नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। धनबाद का तेतुल मोड़ी कोल डंप एरिया बम धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। बीजेपी विधायक डुल्लू महतो और संयुक्त मोर्चा समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई है और बमबाजी भी की गई है। दरअसल डुल्लू महतो समर्थक मैनुअल कोल लोडिंग की मांग को लेकर 7 मार्च से धरने पर थे। संयुक्त मोर्चा ने इसका विरोध किया और दोनों ओर से जमकर तनातनी हुई है। मारपीट हुई और 20 से 25 राउंड फायरिंग भी हुई है। कई बार बम फोड़े गए। संयुक्त मोर्चा समर्थकों ने डुल्लू महतो समर्थकों को खदेड़ भी दिया है। धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ जवान भी मौके पर पहुंचे हैं। बता दें आपको कि फिलहाल पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीर धनबाद की बताई जा रही है। बता दें आपको कि तेतुल मोड़ी कोल डंप एरिया बम धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। बीजेपी विधायक और डुल्लू महतो और संयुक्त मोर्चा समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई है। कई राउंड फायरिंग हुई है और बमबाजी भी की गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां बम की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस भिड़ंत के बाद तोड़फोड़ भी की गई है। लगातार वहां पर पुलिस मौजूद है और माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां मारपीट के बाद 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की गई है। कई बार बम भी फोड़े गए हैं। संयुक्त मोर्चा समर्थकों ने डुल्लू महतो समर्थकों को खदेड़ दिया है। हालांकि धनबाद पुलिस और सीआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे हैं। प्रतिनिधि होने के नाते इतना गंदा मानसिकता नहीं होना चाहिए। आप आज जनप्रतिनिधि पगमारा के हैं, कल दिन आप लोकसभा जाइएगा, कल दिन आप केंद्र में मंत्री बनिएगा, चाहे राज्य में मंत्री है। इतना अच्छी हरकत ठीक नहीं है और समाज के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए कि समाज के लोग हैं तो गरीब गुरबा लोग हैं तो गरीब गुरबा का मदद करना चाहिए। अब हमेशा पेलोडर लगा के 3 साल पहले यहाँ से उठा के पूरा अरबों अरब रुपया ले गए हैं। और बीजेपी में शामिल हुए जामताड़ा के पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा ने विधायक इरफान अंसारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी बार बार हस्तक्षेप करते थे और संगठन पर हावी होने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जवाब में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने उनके आरोपों को सरासर गलत बताया है। मुख्य कारण जामताड़ा विधायक हैं, उनके पिताजी हैं। जामताड़ा विधायक पार्टी को इस तरह जकड़ के रखा है कि मुश्किल है उससे निकलना। पार्टी निकल नहीं पा रही है। वो पूरी तरह से हर समय हर संभव चाहते हैं कि पूरी संगठन उनके पॉकेट में रहे। जामताड़ा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने उनको अपनी सदस्यता दिलवाई। ये बताता है कि किस प्रकार कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र की कमी है, किस प्रकार कांग्रेस के अंदर सनातनियों को अपनी बात रखने में दिक्कत हो। देखिए, हरिमोहन मिश्रा जो है वो बहुत बड़ा नेता था और उसने काफ़ी चमत्कारी काम किए। ठीक है, कांग्रेस में चमत्कारी काम किए और अब भाजपा में गए हैं तो वहाँ भी चमत्कारी काम करेंगे। मेरी ऐसी आशा है, कोई गिला शिकवा नहीं है। चलिए, पार्टी में अगर आपको कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं लगा, भाजपा में गए हैं तो वहाँ अच्छा से रहिए, यही हम कहेंगे, लेकिन बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। और अब खबर सिंहभूम से है। सिंहभूम सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच पेच फंस गया। आपको बता दें कि सिंहभूम की 5 विधानसभा सीट जीतने वाली जेएमएम ने भी दावा ठोक दिया है, तो कांग्रेस के कई पुराने नेता भी ताल ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने यह कहा है कि सिंहभूम सीट को लेकर 2 से 3 दिन में फैसला होने की उम्मीद है। परसेंटेज और वोट परसेंटेज देख रहे हैं, असेंबली का भी देख रहे हैं, तो वो सीट में शायद 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि अब गीता कोड़ा के जाने के बाद में हम
हमारे लोगों ने भी वहाँ प्रबल दावेदार सामने लाए हैं। और हो सकता है हमारे कोलिशन पार्टनर जेएमएम की तरफ से भी किसी का प्रोजेक्शन आया हो, तो हम उस पर फिर एक बार हो सकता है वो सीट 2 दिन बाद में फैसला होगा, क्योंकि हम आज के दिन में सिर्फ ये चाहते हैं कैंडिडेट उनका हो हमारा हो, वो कोई इशू नहीं। इशू ये है कि विनेबिलिटी किसकी ज़्यादा बनती है, किस कैंडिडेट की बनती है, किस जमात की वजह से बनती है, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। और लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में टिकट को लेकर होड़ मची हुई है। पसंदीदा उम्मीदवार को टिकट दिलाने की मांग को लेकर कई समर्थक इन दिनों रांची में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। सबसे ज्यादा डिमांड खतियानधारी और मूलवासी उम्मीदवार को टिकट दिलाने की हो रही है। खूंटी से लेकर हजारीबाग और धनबाद के कांग्रेस नेता लगातार रांची आ रहे हैं। को बढ़ाना है कांग्रेस का, ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीट अगर कांग्रेस को लाना है तो यहाँ जो बृहद कम्युनिटी है, जो जनसंख्या में ज़्यादा कम्युनिटी है, जैसे कुर्मी समाज पूरे झारखंड में अगर 3.5 करोड़ अगर जनता है तो 1.5 करोड़ कुर्मी जाति के सिर्फ एक जात का लोग 1.5 करोड़ है। उस पर भी ध्यान देने की ओर इनको आकर्षित किया गया। जो भाजपा के भी केडर है वो हम लोग से भी संपर्क कर रहे हैं कि इस बार हम लोग एकदम भाजपा को वोट ना देके कांग्रेस का कोई भी स्थानीय प्रत्याशी होगा तो उनके साथ हम लोग हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से रहेंगे, वो संपर्क में हम लोग के साथ। जनता को भी टेस्ट है, जब आप कहते हो कि हमें इस तरह का चाहिए, अगर हम दे रहे हैं वो, तो फिर भी आप किसी और स्लोगन को लेकर फिर कल फैसला गलत दोगे तो वो तो जनता पर भी ब्लेम आएगी ना। तो इसलिए हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो हो जो यहाँ के जनता की इच्छा हो। और आज शिवरात्रि के मौके पर राजमहल के बीजेपी उम्मीदवार ताला मरांडी ने साहिबगंज के महादेवरन शिव मंदिर में पूजा पाठ किया है। साथ ही भोलेनाथ से लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद भी मांगा है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें हर धर्म और समुदाय का समर्थन मिलेगा और केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कि हमारे साथ जितने आफत विपद मुसीबत आते हैं वो दूर हो जाए, और इसके साथ ही साथ क्षेत्र के रहने वाले तमाम लोग, चाहे जिस भी समुदाय के हों, सभी लोग कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु जीवन व्यतीत करें, लोगों के बीच में हर्षोल्लास और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनी रहे। खबर गिरिडीह से है, जहां चोर बेखौफ दिख रहे हैं। कृष्णानगर में डिप्टी कलेक्टर कमलेश कुमार दास के घर में चोरों ने हाथ साफ किया है। बताया जा रहा है कि यह घर पिछले 15 दिन से बंद था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर में रखे सामान के साथ 85,000 कैश की चोरी कर ली है। चोरी की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के सदस्यों का बयान लेकर चोरों की तलाश में जुट गई है। डिप्टी कलेक्टर कमलेश कुमार दास जामताड़ा में पोस्टेड है। 15 दिन से लगभग मेरा घर बंद था और मेरी मिसेज गई थी, बच्चा का एग्ज़ाम चल रहा था बोकारो में, वहीं पर। तो आज सुबह हमारे बगल के पड़ोसी श्री सरोजित वर्मा जी के द्वारा पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही हम लोग आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा हुआ है पूरा। गोदरेज को तोड़ करके सामान को छीट छाट दिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बासुकीनाथ धाम की परंपरा के अनुसार आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह समारोह संपन्न होगा, जिसमें देर रात मंदिर परिसर से आकर्षक झांकी के साथ शिव बारात निकलेगी, जो नगर भ्रमण के साथ पार्वती मंदिर रुकेगी, जिसके बाद विवाह का समारोह संपन्न होगा। शादी के अगले दिन मर्याद और घूंघट की रस्म अदा की जाएगी, जिसके बाद भोलेनाथ के बारातियों को विदा किया जाएगा।
बाबा बासुकीनाथ में महाशिवरात्रि का उत्सव और जो परंपरागत विवाह का जो कार्यक्रम होता है, मुझे जहाँ तक जानकारी है पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं होता है। जैसे एक वर और कन्या का सारा रस्म किया जाता है, वो हमारे यहाँ बाबा फौजदारी दरबार बासुकीनाथ में होता है और ये परंपरा से चली आ रही है। व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, आराम से पूजा भी हो गया, इस बार घुमाया भी नहीं गया ज़्यादा, और जो प्रशासन है वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे सुविधा करके रखे, पुलिस वगैरह भी बहुत है, तो आराम से अच्छे से पूजा हो गया। पहली बार आया? नहीं, हम लोग हर साल आते हैं, यहीं जसीडी के हैं हम लोग, लोकल है तो हर साल आते हैं, और इस बार अच्छा से पूजा हुआ है। पिछले साल तो उतना ज़्यादा भीड़ था, लेकिन इस बार भीड़ होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया से। महाशिवरात्रि के मौके पर जमशेदपुर में दुमुहानी, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम घाट पर भव्य आरती की तैयारी है। हरिद्वार की तर्ज पर 21 पंडित यहां स्वर्ण रेखा मंदिर की भव्य आरती करेंगे। बता दें कि यहां करीब 28 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है और इस खास मौके पर करीब 50,000 से अधिक श्रद्धालु भाग लेने की संभावना भी बनी है। पंडित आ रहे हैं और वो स्वर्ण रेखा आरती करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही यहाँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है जिसमें लाखों लाख लोगों का इसमें श्रद्धालुओं का समागम होता है और ये एक बहुत ही धीरे धीरे ये बड़ा रमणीक जगह बन रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर रांची में एक तरफ जहां माहौल भक्तिमय दिख रहा है, वहीं रांची में पुलिस लाइन के शिव मंदिर में पूजा पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर सिटी एसपी ने पूजा पाठ का मकसद लोगों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना बताया है। इसी के साथ शाम में शिव बारात की भी भव्य तैयारी की गई है, साथ ही सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जिला के सभी वासियों को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे हर्षोल्लास के साथ रांची के विभिन्न मंदिरों में जो है सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। सभी के लिए सुख शांति के लिए जो है आज हम लोग भी पुलिस लाइन में एक महाशिवरात्रि का जो है पूजा का आयोजन किया, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक अपने पत्नी के साथ में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सभी रांची जिला वासियों के लिए सुख शांति की कामना कर रहे हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बार बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में कई परंपरा निभाई जाती है। उन्हीं में से एक है गठबंधन की परंपरा। मान्यता है कि जिनकी शादी नहीं हो रही है या फिर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी है तो फिर महादेव और माता पार्वती का गठबंधन करने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से संवाददाता मनीष दुबे। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर, आज शिवरात्रि का महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है और देवघर में कई ऐसी परंपरा है जिसका निर्वहन आज किया जाता है और आज सालों भर ऐसी परंपराओं का जो है देवघर के बाबा बैद्यनाथ में निर्वहन किया जाता है जो किसी भी शिव मंदिर में नहीं होता है। इस वक्त आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं लाल धागा जो लेकर बाबा के शीर्ष, बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शीर्ष में ये एक धागा बंधा हुआ है, दूसरा धागा जो श्रद्धालुओं के हाथ में है वो आप देखेंगे और फिर ये सीधे माता पार्वती के गर्भगृह के मंदिर के ऊपर जो है गुंबद में ये बांधा जाता है। आप देखिए कि भारी संख्या में ये श्रद्धालु जो लाल धागा लेकर बाबा बैद्यनाथ के शीर्ष में जो बंधा हुआ है इसे गठबंधन कहते हैं। गठबंधन की परंपरा यहाँ बहुत पौराणिक है। कहा जाता है कि माता सती भी यहाँ पे विराजमान है और इसलिए ये गठबंधन किया जाता है। और शादी विवाह समारोह में भी आप देखते हैं कि जिस तरह से गठबंधन किया जाता है उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। ये ऐसे तो जिसका जो श्रद्धा है, जिसका जो हैसियत है, कोई धोती से बनवाता है, कोई सड़िया से मिलके बनवाता है, नहीं जिसका है तो अपना वो लाल धागे से भी बनवाया जाता है। मान्यता है कि यहाँ पे भोले बाबा माँ सती विराजमान है, इसलिए गठबंधन बनाया तो मनोकामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में एक बार ये अवश्य बनवाना चाहिए क्योंकि वैवाहिक जीवन सुखमय हो इसलिए बनवाया जाता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम अगर है तो वो बाबा बैद्यनाथ धाम में आते हैं और गठबंधन कराते हैं, उनकी सारी समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाती है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि परंपराओं का ये शहर देवघर है और यहाँ कई परंपरा का निर्वहन आज भी किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।